रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस एंड स्किन। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर है 11। बुक पेज अब ओपन करेंगे 20 एंड 21, साथ अपनी बुकलेट भी ओपन कर लें। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जी, पहला सवाल, हाउ डू ट्रीज रिमूव वेस्ट? दरख्त फाजिल मादों को कैसे खारिज करते हैं? तो इन ट्रीज विच शेड देयर लीव ईयरली, दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ये फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। तो जब सालाना पत्ते गिराते हैं दरख्त, तो सारे फाजिल मादे उनके साथ ही, पत्तों गिरने के साथ ही इनके जिस्म से निकल जाते हैं। जी देखिए, what are hydrophytes? Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. Hydrophytes ऐसे पौधे जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डूबे हुए होते हैं ताज़ा पानी में। अगला सवाल, what are xerophytes? Xerophytes live in dry environment. Xerophytes वो पौधे हैं जो खुश्क माहौल में रहते हैं। They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from इंटरनल टिश्यूज़। तो उनके बॉडी पर मोटी मोम जैसी क्यूटिकल की तय होती है जो पानी के उड़ने के अमल को कम करती है पौधे की अंदरूनी टिश्यूज़ से। अगला सवाल, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ये छोटा ब्लॉक आप देख रहे हैं, ब्लू ब्लॉक। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सॉल्यूट विद कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन, लेस कंसनट्रेशन टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन। गाढ़े सॉल्यूट जिसमें सॉल्यूट होता है हाई कंसनट्रेशन वाला, गाढ़े सोल्यूशन की तरफ पानी की हरकत को कहते हैं ऑस्मोसिस। और दरमियान में होती है एक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के ज़रिए ऑस्मोसिस का अमल होता है। जी, तो अगला सवाल, व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर्स एंड आर एडेप्टेड टू सॉल्टी एनवायरनमेंट। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे जो समुद्री पानी में रहते हैं और वो समुद्री माहौल से मुताबिकत रखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दरमियान में हेलोफाइट्स, और राइट साइड पर है ज़ीरोफाइट्स और लेफ़्ट साइड पर हैं हाइड्रोफाइट्स। जी, अगला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इंसानों पर होम्योस्टेसिस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। जी, लाइक कम्प्लेक्स एनिमल, दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह, ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। तो ये तीन तरीक़ों से होम्योस्टेसिस होता है इंसानों में। लंग्स, फेफड़े, लंग्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स। किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। तो किडनी जो है फालतू पानी, यूरिया वगैरह हम क्या खारिज करते हैं और पेशाब बनाते हैं। जी, अगला सवाल, राइट अ नोट ऑन लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की तहों पर नोट लिखें। और स्किन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। एपिडर्मिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। तो हमारी जो स्किन है दो लेयर्स पर मुश्तमिल है। एपिडर्मिस है बैरूनी हिफाजती तह विदाउट ब्लड वेसल्स जिसमें खून की नालियाँ नहीं होती, वाइल डर्मिस इज़ द इनर लेयर। डर्मिस से अंदरूनी तह कंटेनिंग ब्लड वेसल जिसमें खून की नालियाँ होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग, सेंसरी नर्व्स के किनारे होते हैं। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, तेल और पसीने के ग्लैंड्स होते हैं। और हेयर होते हैं। और फैट सेल, चिकनाई के सेल्स होते हैं। आखिरी सवाल, राइट रोल ऑफ स्किन। स्किन का रोल क्या है, किरदार क्या है, बयान करें। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है बॉडी के टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करती है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। और पतली तह जो है फैट सेल्स की डर्मिस में वो बॉडी को इंसुलेट करती है, इनके करंट के लगने के को सुस्त करती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म गूज बम्प्स। और गूज बम्प बनाते जब बालों से मिले हुए छोटे छोटे मसल जो हैं वो सुकड़ते हैं। इट क्रिएट्स द इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ फॉर्म एयर। तो ये हमारी बॉडी में गर्म हवा का एक गैर मौसल ब्लैंकेट सा बना देती है। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।